उन दिनों में रहता था बरसाने खेतों में कुटिया बनाकर। हमारे राधा मोहन दास जी जो अभी यदा कदा आते हैं, कृपा करते हैं, वो मेरे पास आते थे। एक भक्त माली जी हैं, राजेंद्र दास जी मेरे पास आते हैं, बरसाने वाले। और गिरधारी जी हैं, एक सोनू जी हैं, एक हरि बोल जी हैं, और एक भंडारी बाबा हैं। ये सब सरकार जी के पास आते जाते थे और इधर मेरे पास आते तो आके चर्चा करते थे सरकार। और इन सब संतों को सरकार जी ने आज्ञा दे रखी थी, घर घर में जाओ और कीर्तन का प्रचार करो। हर घर में 24 घंटे कीर्तन, फिर अगले घर में, फिर अगले घर में कीर्तन चलाते रहो। तो मेरे मन में एक बात आई कि नौजवान संत और सरकार जी इनको घर घर में भेज रहे हैं। घर में स्त्री होती हैं, गृहस्थी का मोल अलग है, और ये घर छोड़ के संत बन गए, फिर घर घर में घुस रहे हैं। वहां स्त्रियां महिलाएं हैं, कोई भी गलत काम हो जाए बिना बात के बदनामी हो जाएगी। ऐसे नहीं सरकार जी को करना चाहिए। इन युवा संतों को तो यही उपदेश करना चाहिए कि स्त्री से बचो, गृहस्थों से दूर रहो, प्रेम से भजन करो। हाँ, भिक्षा के लिए घर में चले जाओ और घर में रुकना नहीं, जाना नहीं किसी घर में। लेकिन ये तो घर घर में भेज रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा अनाड़ीपन है सरकार जी का। ये तो ठीक बात नहीं। संतों को तो स्त्री से धन से अलग रहना चाहिए, और इनको स्त्रियों के बीच में भेज रहे हैं। और रात भर कीर्तन चलेगा, कभी भी कोई बदनामी हो सकती है, या स्वयं साधक का मन खराब हो जाता कई बार। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो अनाड़ीपन है। फिर तुरंत मन में सोचा, नहीं नहीं, ये भी हो सकता है कि जो युवा संतों को घर घर में, गृहस्थों के घर में भेज रहे हैं कि कीर्तन जाके करो, हो सकता है उनके पास इतनी समर्थ होगी कि अपने साधकों को, संतों को बचा ले जाएंगे, मन को मैला होने नहीं देंगे। खिलाड़ी हैं, अनाड़ी ना होकर के लगता है पूज्य श्री सरकार जी खिलाड़ी हैं पूरे। उनके पास इतनी शक्ति है कि स्त्रियों के बीच में रहकर भी उनके युवा साधक बच जाएंगे, उनके पास बचाने की पावर है। इस प्रकार दोनों बातें मेरे मन में आई। फिर मैंने राधा मोहन दास जी से कहा कि आप जा रहे हैं सरकार जी के पास बिहार में, दरभंगा, मेरी तरफ से एक प्रश्न ले जाओ, इसका उत्तर ले आना प्रसाद रूप में। प्रश्न क्या है? मेरी तरफ से सरकार जी को इतना पूछना कि वो अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी। ये हमने कहा श्री राधा मोहन दास जी को कि सरकार जी अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी हैं। फिर सरकार जी जो भी उत्तर दें उनका प्रसाद मेरे पास ला उत्तर। अब हमारे राधा मोहन दास जी और भक्तमाली जी गए तो उन्होंने हमारी चर्चा की सरकार जी के पास, और साथ में प्रश्न भी कि आपके लिए भेंट लाए हम उनकी तरफ से। क्या? एक प्रश्न है आपको, और उन्होंने उस भेंट का प्रसाद मांगा है। प्रश्न क्या है उनका? कि प्रश्न है आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप अनाड़ी हैं तो क्या खिलाड़ी हैं। अनाड़ी का मतलब कि युवा संतों को घर घर में, महिलाओं के बीच में भेज रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं। कभी भी कोई पति तो हो सकता है। या फिर आप खिलाड़ी हैं जो पति तो होने नहीं देंगे, आपके पास वो पावर है। तो पूछा कि आप अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी हैं। सरकार जी मुस्कुराए, कोई उत्तर नहीं दिया। जब वहां से चलने लगे कई दिन के बाद, राधा मोहन दास जी जब चलने लगे, फिर सरकार जी कहा कि सरकार जी, उन दिनों मेरा नाम करुण स्वरूप था, कि करुण स्वरूप के लिए प्रसाद उत्तर बने। प्रश्न का उत्तर क्या दे उनको? पूछेंगे आपके बारे में, आप बताइए आप अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी। तो सरकार जी ने कहा ठीक है, मैं प्रसाद दे रहा हूं। अंदर गए कमरे में, कुटिया थी, घास फूस की कुटिया जहां रहते थे। गए, कुछ लाए इतना सा, कागज में लपेटा, गोल कर दिया। फिर उस कागज को पत्ते में लपेटा, फिर कर दिया। फिर उस पत्ते को गोल करके पन्नी में, पॉलिथीन में लपेटा। ऐसे 2-4 लपेट के इतना मोटा बना दिया, और ऐसे 2 बनाए उन्होंने, और दोनों दे दिए। और दोनों के ऊपर नाम लिखवा के, ये देना करुण स्वरूप को और ये देना भगवत स्वरूप को। 2 हम संत उस समय थे, दोनों को देना।
ये है उनके प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या था? अनाड़ी है कि खिलाड़ी है? वो 2 गोले से बना के दे दिए। राधा मोहन दास जी मेरे पास आए कि आपके प्रश्न का उत्तर है इसमें, ये आपके लिए है, ये भगवत स्वरूप जी के लिए। हमने कहा ठीक। तो भगवत स्वरूप जी वहां थे नहीं, मैं अकेला रहता था। उनका तो मैंने रख दिया प्रसाद जो भी था, अपने वाला जो मेरे नाम आया उसको खोला, अंदर से कुछ निकला, फिर उसको खोला, फिर अंदर से कुछ निकला, फिर उसको खोला, और अंत में एक छोटी सी मिश्री का दाना निकला। चने से भी छोटा दाना, चने से भी छोटा दाना मिश्री का निकला। अब मिश्री ये बताएगी कि मैं अनाड़ी हूं कि खिलाड़ी हूं। हमने कहा इसका क्या करें? मैं तो सोच रहा था कोई लिखित में होगा कुछ, अनाड़ी के खिलाड़ी। तो राधा मोहन दास जी ने कहा तो प्रसाद अब आप पाओ, पता चलेगा अनाड़ी है कि खिलाड़ी है। हमने उस मिश्री के दाने को पा लिया। फिर क्या होता है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पता चल गया कि वो अनाड़ी नहीं खिलाड़ी। और फिर हमको आज्ञा दी कि तुम भी अब यही करो। साथ में आज्ञा भी दी श्री राधा मोहन दास जी के व्यास से। तो उन्होंने कहा कि सरकार जी की आज्ञा है, अब तुम भी घर घर में जाके कीर्तन करो।